तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हारी यहाँ से जाने लगती है तो फिर योनू उससे बोलता है कि तुम इतनी रात में कहाँ जाओगी, मैं ही चला जाता हूँ। लेकिन हारी उसकी एक भी नहीं सुनती है और यहाँ पर वो याद करने लगती है कि हाँ, योनू ने इतने दिन तक उससे जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ झूठ ही था। लेकिन यहाँ पर वो जैसे ही लिफ्ट से बाहर जाती है तो अचानक से वो खुद को रोड पर पाती है, मतलब कि यहाँ पर वो कुछ टाइम को भूल चुकी है अपने। वो रोड के बीचों बीच होती है और यहाँ पर उसको एक ट्रक आकर ठोकने वाला होता है। लेकिन इतने ही योनू आकर उसको यहाँ पर बचा लेता है और वो हारी पर गुस्सा करता है कि तुम बीमार हो, ऐसे कैसे अकेले बाहर जा सकती हो, और बोलता है कि तुम बस मेरी एक बार बात सुन लो। लेकिन हारी यहाँ पर बोलती है कि योनू, अगर फिर से ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ मुझे मत बचाना, मुझे मरने देना। और यहाँ पर वो रो रही होती है और यहाँ से चली जाती है। अगले दिन योनहो डॉक्टर से बात कर रहा होता है। यहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि हारी के ब्लड सेल्स बढ़ने के लिए हमने दवाई दे दी है, तो फिर तुम्हें वेट करना होगा। और यहाँ पर तभी नर्स आकर बताती है कि हारी यहाँ से जा चुकी है, तो फिर योनू भी तुरंत उसके पीछे पीछे जाता है। हारी यहाँ पर ये बोलकर जाने लगती है कि अब मैंने जीने की इच्छा छोड़ दी है, और ये सुनकर योनू बेचारा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और फिर वो कुछ टाइम सोचता है और तुरंत जाता है हारी के पास। और यहाँ पर उसको बोलता है कि तुम्हें पहले मेरी बात सुन लेनी चाहिए, तुम्हें अब पता लग गया है ना डिवोर्स के बारे में। और अब वो गुस्से में बोलता है कि मुझे तुमने ही ऐसा करने पर मजबूर किया है, तुमने मेरी लाइफ नर्क जैसी बना दी थी, तो फिर मुझे मजबूरन डिवोर्स लेने की सोचनी ही पड़ी। और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर जो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कोरिया छोड़ूं तो फिर मुझे अपनी प्रॉपर्टी भी दे दो, क्या ही दिक्कत है इसमें। ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर हारी को गुस्सा आ जाता है और फिर सीन कट होकर जाता है सीधे हारी के भाई पर। यहाँ पर हारी का भाई योंगसुक के साथ मिलकर एक बहुत बड़े बिजनेस पर डील करने वाला है। अभी तक बिजनेस डील उसकी रुकी हुई थी क्योंकि योनहू उसको रोक रहा था, चेयरमैन हमेशा उसी की बात जो मानते थे। यहाँ पर योनहू उसको रोक रहा था तो पक्का कुछ ना कुछ तो बात होगी ही। योनहू भी अब हारी के पीछे पीछे कोरिया वापस आ चुका है और वो भी ये न्यूज़ देखता है कि हारी के भाई ने योनसुक के साथ डील कर ली है। और अब हमें यहाँ पर योनसुक को दिखाया जाता है और उसके पूरे प्लान के बारे में भी। ये रिजॉर्ट तो बस एक छोटी सी चाल है हारी की पूरी फैमिली को फंसाने के लिए। और यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि योनसुक तो पूरे क्यून्स ग्रुप को अपना बनाना चाहता है और हारी की फैमिली को फ्रॉड केस में जेल भिजवाना चाहता है। इधर ये सभी फैमिली वाले साथ में बैठे हुए थे और योनहू के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर हारी बोलती है कि योनहू को कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उसके साथ जो करना है वो मैं ही करूंगी। उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाऊंगी, फंड की जानकारी निकलवाऊंगी और उस पर नजर रखवाऊंगी, और थोड़ा सा भी कोई क्लू मिला तो उसे सीधे जेल भिजवाऊंगी। दूसरी तरफ हम योनू को अपने दोस्त के साथ देखते हैं और यहाँ पर वो अपने दोस्त को बताता है कि मैंने हारी को जानबूझकर गुस्सा दिलाया ताकि वो मुझसे बदला ले। तो उसका दोस्त बोलता है कि तूने अपनी मौत को खुद बुलाया है। तो फिर योनू बोलता है कम से कम वो तो बच जाएगी, ये प्यार क्या कुछ नहीं करवाता रे। अब योनू जाता है चेयरमैन से मिलने के लिए, रास्ते में उसको रोक लेता है हारी का भाई और उससे बोलता है कि अगला वारिस तो क्यून्स ग्रुप का मैं ही बनने वाला हूँ, तो फिर आप मेरे बीच में आना बंद कीजिए जीजाजी। योनू अभी भी उसको सलाह देता है कि तुम योनसुक पर विश्वास ना करो क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ज्यादा फंड दिया है, इस वजह से वो तुम्हारे प्रोजेक्ट को अपना बना सकता है। लेकिन योनू की यहाँ सुनने वाला अब कोई भी नहीं है। योनू चेयरमैन से मिलता है और चेयरमैन उससे बोलते हैं कि तुमने मेरे मैनेजर के साथ मिलकर ये फ्रॉड क्यों किया। योनू चेयरमैन से बोलता है कि मैनेजर के साथ मिलकर ये पैसों की हेराफेरी मैंने नहीं की है, यहाँ पर कोई तो है जो आपको फंसाना चाहता है। और यहाँ पर वो कुछ प्रूफ भी दिखाता है कि ये देखिए। यहाँ पर चेयरमैन योनू पर विश्वास तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़े बहुत विश्वास से क्या ही होता है, वो तो कभी भी खत्म हो सकता है। इन लोगों की ये सारी बातें योनसुक भी सुन रहा होता है। चेयरमैन योनू से पूछते हैं कि अच्छा बताओ मुझे फंसाना कौन चाहता है। तो फिर योनू बोलता है कि इस बारे में मुझे अभी नहीं पता है। तो चेयरमैन बोलते हैं कि तो मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं। ये सब कुछ देखकर योनसुक किसी को कॉल करके बोलता है कि हमें जल्दी करना होगा। वो आज ही हारी की मोम से मिलने के लिए आती हैं, लेकिन वो यहाँ पर चेयरमैन की गर्लफ्रेंड को देखती हैं तो फिर उनको गुस्सा आने लगता है। लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखती हैं क्योंकि जिस पर्सन से चेयरमैन की गर्लफ्रेंड की डिटेल्स निकलवाई थी उस पर्सन ने कहा था कि इतने दिनों तक ये औरत इतनी आसानी से सबसे बचकर रह रही है, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा शातिर है, इसीलिए बिना सबूत के हम कुछ नहीं करेंगे, पहले इसके बेटे को ढूंढेंगे। इधर योनू घर पर आता है तो फिर हारी उससे मिलकर बोलती है कि ये लो डिवोर्स पेपर पर मैंने भी स्टैम्प लगा दिया है, लेकिन ये कब सबमिट करना है ये तय मैं करूंगी। और वो बोलती है कि अब मुझे समझ आया कि बुआ जी अपने पतियों को डिवोर्स देने के बाद उनके साथ इतना बुरा क्यों करती थी, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे साथ वैसे ही करने वाली हूँ, तो फिर तुम बचकर रहना।
यहाँ पर योनू हारी को रोककर बोलता है कि देखो तुम मेरे साथ कुछ भी करो लेकिन उस यौन सुख से दूर रहो। और वो उसके बारे में कुछ बातें भी बताता है, लेकिन हारी बोलती है कि अच्छा मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करूं। अगले दिन सुबह सुबह हारी ऑफिस जाने के लिए ज्वेलरीज पहनती है और पूरे अच्छे कपड़े पहनकर सज धज कर जाती है ऑफिस में। एक न्यू एम्प्लॉय बोलती है कि आज मैडम अच्छी लग रही थी, तो फिर हारी की असिस्टेंट बोलती है कि वो आज इतना मेकअप करके आई हैं, मतलब कि उनका मूड बहुत ज्यादा खराब है, तो सब लोग उनके गुस्से से बच कर रहना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है इस बार, क्योंकि एक एम्प्लॉय कॉफी गिरा देती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। वो माफी मांगने लगती है, लेकिन हारी उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती। और ये देखने के बाद तो वो बेचारी एम्प्लॉय सदमे में ही चली जाती है कि ये मैडम को क्या हो गया। अब योनहू का असिस्टेंट और हारी की असिस्टेंट दोनों ही समझ चुके हैं कि पक्का दोनों मियाँ बीवी में गड़बड़ चल रही है। इसीलिए ये दोनों प्लान बनाते हैं कि दोनों को एक दूसरे के आमने सामने ये नहीं आने देंगे। लेकिन दोनों असिस्टेंट बहुत मेहनत के बाद भी योनहू और हारी को मिलने से नहीं रोक पाते। अब हम उसी मैनेजर को देखते हैं जिसने कंपनी में घोटाला करा है, और यहाँ पर ये चमची इसको देश छोड़ने में मदद कर रही है। और यहाँ पर हम इतना तो समझ ही जाते हैं कि योन सुख ही ये सब कुछ करवा रहा है, क्योंकि इस मैनेजर की वजह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है और यहाँ पर चेयरमैन के भी फंसने के चांसेस हैं। अभी फिलहाल में यौन सुख हारी की बीमारी के बारे में पता लगाने पर तुला हुआ है, क्योंकि वो ये तो समझ चुका है कि हारी को पक्का कोई बीमारी तो जरूर है जो वो लोगों से छिपा रही है। हारी की असिस्टेंट हारी को आकर बताती है कि योन सर कंपनी के गार्डन में जाकर किसी योंग सिल नाम की लड़की को बुलाते हैं। वो यहाँ पर अकेले ही योंग सिल बाहर आओ ऐसे करके बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी उनसे मिलने तो बाहर आता नहीं। तो फिर हारी बोलती है कि जाने दो, मुझे पता है ये योंग सिल कौन है। सीन अब हारी के पापा पर आता है, और यहाँ पर ये जासूसों से मिलते हैं जो कि इन्होंने योनू के पीछे लगाए थे। और यहाँ पर इनको पता लगता है कि बेचारा योनू हर काम अकेले ही करता रहता है, उसका दूर से दूर तक कोई अफेयर नहीं है। और तो और एक स्कूल के फील्ड में जाकर वो पागलों की तरह भागता है और गाना गाता है चिल्ला चिल्ला कर। और ये लोग ये भी बताते हैं कि योनू एक बिल्ली को रोज खाना खिलाता है रोड पर जाकर। और यहाँ पर इन लोगों ने योनू के फोन के कैमरे को भी हैक कर लिया है। यहाँ पर उसके फोन में उसी बिल्ली के फोटो होते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर हारी के भी बहुत सारे फोटो होते हैं। तो फिर ये जासूस बोलते हैं कि कोई अगर अपनी वाइफ से प्यार ना करता हो तो फिर वो ऐसे फोटो नहीं रखेगा अपने फोन में। यहाँ पर हारी के डैड योनू के लिए सच में परेशान तो हैं। दूसरी तरफ हारी भी योनू के बारे में पता निकलवा रही होती है कि वो पक्का कुछ तो गलती करता ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है तो सिर्फ एक लड़की का नाम, जिसको योनू हर महीने अपनी सैलरी में से पैसे भेजता है। हारी जब उस लड़की से मिलने के लिए पहुंचती है तो फिर यहाँ पर उसको फ्यूनरल होम में जाना पड़ता है, और यहाँ पर वो लड़की इसी की कंपनी में काम करती है। और इसकी मम बीमार थी तो योनहू हारी के नाम से इसको पैसे भेजता था। ये लड़की हारी को थैंक यू बोलती है और कहती है कि थैंक यू मेरी मम के फ्यूनरल में आने के लिए। हारी असिस्टेंट की ओर देखती है और वो कहती है कि गले लगो इस लड़की के, और यहाँ पर हारी उस लड़की के गले से लग जाती है। यहाँ से जाते टाइम योनहू भी यहाँ पर आता है, तो फिर हारी बोलती है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी इतना अच्छा बनने की, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अब हम योनसुक को देखते हैं चेयरमैन की गर्लफ्रेंड के साथ, और यहाँ पर हमें पता लगता है कि चेयरमैन की गर्लफ्रेंड का बेटा कोई और नहीं बल्कि ये योनसुक ही है। और यहाँ पर ये दोनों माँ बेटे मिलकर प्लान बना रहे हैं इस घर से हारी की फैमिली को बाहर निकालने का, और इसके लिए चाहिए होगा इन्हें चेयरमैन का भरोसा। अब ये चेयरमैन पर नजर रख रहे होते हैं और देखते हैं कि चेयरमैन अभी भी अपनी फैमिली को, बच्चों को प्यार करता है। अब इस सब से तो इन लोगों की दाल नहीं गलेगी, इनको चेयरमैन का भरोसा हटवाना होगा अपने बच्चों से। तो फिर ये एक खतरनाक चाल चलते हैं। चेयरमैन की गर्लफ्रेंड को मैं आपसे कमीनी बोलूंगी, तो ये कमीनी जाकर चेयरमैन से बोलती है कि आपके मैनेजर की फ्रॉड की वजह से इन्वेस्टिगेशन बैठ चुकी है और इसमें आप भी फंस सकते हो। मैंने देखा है कि आपके बच्चे तो जेल में नहीं जाएंगे, तो फिर इसीलिए मैं आपकी जगह जेल जाने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मैं आपकी फैमिली की कुछ भी नहीं लगती हूँ, अगर मैं जेल चली भी गई तो क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे पास होने के लिए कुछ भी नहीं है। चेयरमैन भी पिघल कर बोलते हैं कि 10 बच्चे एक तरफ और तुम एक तरफ, देख रहे हो प्यार सच में अंधा होता है। सीन अब योनू पर आता है जो कि घर आ रहा होता है, और यहाँ पर वो रास्ते में अपनी बिल्ली के पास किसी को देखता है। और यहाँ पर जब वो कार से उतरकर उस पर्सन के पास जाता है तो फिर ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हारी होती है। योनहू उसको देखकर तुरंत कोट उठाता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, बारिश में मत भीगो। तो फिर हारी यहाँ पर बोलती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, हमें तो जर्मनी जाना था ना मेरे इलाज के लिए। और अब वो यहाँ पर एकदम नॉर्मल होकर हंसते हुए योनहू से बात करने लगती है और कुछ बातें ऐसी बोल देती है जो कि उसने जर्मनी में बोली थी। अब यहाँ पर ये सब कुछ देखकर योनहू रोने लगता है, क्योंकि इस बार हारी कुछ घंटों को नहीं बल्कि पूरे एक हफ्ते की बातों को भूल चुकी है।
हारी यूनहो को रोते हुए देखकर गले से लगा लेती है और बोलती है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है ना, कोई बात नहीं, तुम रो मत। वैसे ये सीन देखकर मुझे खुद रोना आ गया, तो यूनहो तो रोएगा ही ना। अब हम थोड़ा फ्लैशबैक का सीन देखते हैं और यहाँ पर हमें पता लगता है कि 4 साल पहले हारी ने योनहो को बेवकूफ़ बनाया था ये बोलकर कि गार्डन में एक योंगसिल नाम की लंगूर रहती है और वो बहुत ज़्यादा शर्मीली है, इस वजह से वो किसी के सामने नहीं आती। अगर तुम अकेले में उसे बुलाओगे तो वो ज़रूर तुमसे मिलने आएगी। उस टाइम पर तो योनहो ये दिखाता है कि जैसे उसने हारी की बातों पर विश्वास ना किया हो, लेकिन उसने विश्वास किया था और अभी तक करता आया है। और इस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, तो जल्द मिलते हैं।